मानेसर में किसने लगाई कमल के फूल में आग? किसके इशारे पर मानेसर नगर निगम में मुरझा गया कमल? 9 सीटों पर प्रचंड जीत तो मानेसर मेयर सीट क्यों हारी बीजेपी? क्या राव इंद्रजीत ने अपनी ही पार्टी के साथ कर दिया खेल? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज तारीख है 12 मार्च 2025 और यह खबर है कि जहां बीजेपी ने हरियाणा की 10 में से 9 मेयर की सीटों पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की, उसे मानेसर नगर निगम के मेयर चुनाव में बीजेपी को मुंह की क्यों खानी पड़ी? हां, वही बीजेपी जो हरियाणा में कमल खिलाने का दावा करती फिरती है, वो मानेसर में मुरझा गई। निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने बीजेपी के सुंदरलाल यादव को 2693 वोटों से धूल चटा दी। डॉक्टर इंद्रजीत को मिले 26,393 वोट और सुंदरलाल को 24,100। कांग्रेस के नीरज यादव तो दूर दूर तक नहीं दिखे, उन्हें बस 5,143 वोट मिले। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस हार के पीछे बीजेपी के अपने ही राव साहब यानी केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का हाथ है, या फिर यह जनता का गुस्सा है जो कमल के फूल को कुचलकर निकल गया? चलिए इस पूरी कहानी की पड़ताल करते हैं, एक एक सवाल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, बीजेपी की हार कैसे हुई? मानेसर में पहली बार मेयर का चुनाव हुआ था, ग्राम पंचायत से नगर निगम बना। मानेसर बीजेपी के लिए एक सुनहरा मौका था। पार्टी ने सुंदरलाल यादव को मैदान में उतारा। सुंदरलाल कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और राज्य सरकार के मंत्री राव नरवीर सिंह, सबके उनके लिए पूरा जोर लगाया था। रोड शो हुआ, जनसभाएं हुई, वादों की बारिश हुई, लेकिन फिर भी हार गए। क्यों? क्योंकि सामने थी डॉक्टर इंद्रजीत यादव, एक निर्दलीय उम्मीदवार जिन्होंने बीजेपी के सारे समीकरण धरे के धरे छोड़ दिए। अब आप कहेंगे राज भाई ये तो ठीक है, लेकिन इसमें राव इंद्रजीत का क्या रोल? अरे धैर्य रखिए, अभी मसाला खोलना शुरू किया है। दूसरा सवाल, राव इंद्रजीत का खेल या मौन? हरियाणा की सियासत में राव इंद्रजीत सिंह का नाम किसी तूफान से कम नहीं है। अहीरवाल इलाके में उनकी तूती बोलती है। मानेसर भी उसी अहीरवाल का हिस्सा है, लेकिन इस बार राव साहब कुछ खामोश से दिखे। सुंदरलाल यादव को टिकट देने का फैसला राव इंद्रजीत की मर्जी के खिलाफ था। सूत्र बताते हैं कि राव साहब अपने किसी समर्थक को मेयर की कुर्सी पर देखना चाहते थे, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने उनकी इच्छा को तरजीह नहीं दी। नतीजा, राव इंद्रजीत प्रचार में कहीं नजर नहीं आए। हाँ, उनकी बेटी और हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जरूर प्रचार करती दिखी, लेकिन राव साहब का वो जोश, वो दमखम जो अहीरवाल में वोटों की बरसात कर देता है, वो गायब था। अब सवाल यह है कि राव इंद्रजीत ने जानबूझकर बीजेपी को सबक सिखाया, या फिर उनकी नाराजगी का नतीजा था जो मौन के जरिए सामने आया? एक्स पर कुछ पोस्ट तो यह भी कह रही है कि राव बीजेपी ने बीजेपी को हराया, मतलब राव साहब ने अपने ही घर में आग लगवा दी। लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ सियासी अफवाहों का धुआं? तीसरा सवाल, डॉक्टर इंद्रजीत का राव कनेक्शन। अब जरा विजेता पर नजर डालते हैं। डॉक्टर इंद्रजीत यादव, उनके पति राकेश हयातपुर ने खुद को राव इंद्रजीत का समर्थक बताया था। चुनाव प्रचार में भी यह बात जोर शोर से उठी। बीजेपी ने राकेश को गैंगस्टर कहकर बदनाम करने की कोशिश की। बीजेपी नेताओं ने जनसभा में कहा, हम गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। मुख्यमंत्री सैनी ने भी पुलिस को खुली छूट देने की बात कही, लेकिन मानेसर की जनता ने साफ कर दिया कि उन्हें दाव पसंद नहीं आया। क्या डॉक्टर इंद्रजीत को राव इंद्रजीत का आशीर्वाद मिला था, या फिर यह जनता का फैसला था जो बीजेपी के बड़बोलेपन से तंग आ चुकी थी? कुछ लोग कहते हैं कि राव साहब ने चुपचाप अपने समर्थकों को निर्दलीय उम्मीदवार के पीछे लगा दिया, लेकिन इसके सबूत क्या है? सिर्फ अटकलें या कुछ ठोस? चौथा सवाल, बीजेपी की अंदरूनी कलह। मानेसर की हार बीजेपी के लिए सिर्फ एक सीट का मसला नहीं है, यह पार्टी की अंदरूनी जंग की कहानी है। राव इंद्रजीत और राव नरवीर सिंह के बीच की तनातनी किसी से छुपी नहीं है। गुरुग्राम और मानेसर में पहले भी दोनों की साख की लड़ाई देखी जा चुकी है। 2017 में गुरुग्राम नगर निगम का चुनाव भी बीजेपी बनाम बीजेपी बन गया था, और तब भी राव इंद्रजीत ने अपनी चाल से मेयर की कुर्सी अपने पाले में रखी थी। इस बार मानेसर में टिकट बंटवारे में राव इंद्रजीत नाराज थे। क्या यह हार बीजेपी के उस नेतृत्व की है जिसने राव इंद्रजीत को दरकिनार किया? पांचवा और आखिरी सवाल, जनता का मूड क्या कहता है? अब थोड़ा जनता की बात करते हैं। मानेसर में 1,31,000 से ज्यादा वोटर थे।
बीजेपी ने विकास का ढोल पीटा, लेकिन जनता ने उसे नकार दिया। कांग्रेस भी कुछ खास नहीं कर पाई। निर्दलीय उम्मीदवार की जीत बताती है कि लोग स्थानीय चेहरों पर भरोसा करना चाहते हैं। क्या यह हरियाणा में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, या फिर सिर्फ एक लोकल इशू जिसे ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि मानेसर की जनता ने बीजेपी की गुंडागर्दी वाली सियासत को सबक सिखाया। कुछ का मानना है कि राव इंद्रजीत की खामोशी ने जनता को संदेश दिया कि इस बार मानेसर में कमल को भूल जाओ। तो यही एक वो बड़ा सवाल है कि जहां 10 में से 9 सीटों पर, यानी कि 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी के मेयर, वो भी प्रचंड जीत के साथ कुर्सी पर विराजमान होंगे, तो ऐसे में आखिरकार मानेसर में क्या हुआ? जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्या सच में राव इंद्रजीत की नाराजगी, उनकी खामोशी और चुपके से अपने समर्थकों को निर्दलीय के साथ लगने का इशारा ही इस हार का कारण बना, या फिर यह जनता का निर्णय था? आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और दोस्तों, रिपोर्टर जी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।